अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा भगवान से दुआ मांगती है, उसके बच्चों की जिंदगी खुशियों से भरी हो। अगर किसी के हिस्से में दुख लिखना है तो वह दुख उसकी किस्मत में लिख दिए जाए। दूसरी तरफ राही प्रेम से कहती है, मुझसे वादा करो कि तुम मुझे दोबारा मुंबई कभी लेकर नहीं आओगे। प्रेम हैरान होकर पूछता है, क्या हुआ है? राही बस इतना कहती है, उसका मन बहुत बेचैन है। प्रेम समझाता है कि यह उसका अतीत है जो उसे सता रहा है। वह उसे गले लगाकर उसे दिलासा देता है। प्रेम कहता है, अगर तुम चाहती हो हम यहाँ कभी नहीं आए तो हम नहीं आएंगे। मेरे लिए तुम्हारी खुशी सबसे ज्यादा जरूरी है। दूसरी तरफ शाह हाउस में लीला प्रार्थना से पूछती है कि डॉक्टर ने क्या कहा। प्रार्थना घबरा जाती है। तभी किंजल तुरंत बोलती है, कुछ खास नहीं कहा, इसे एसिडिटी हो गई थी। प्रार्थना बहुत ज्यादा कॉफी पीती है जिससे उसको एसिडिटी और उल्टी हो रही थी। लीला उसे फटकारते हुए कहती है, तुम हमारे घर में रह रही हो, इसका मतलब यह नहीं कि हम तेरी तबीयत का ख्याल रखेंगे। तुझे अपनी तबीयत का ख्याल खुद रखना होगा। अगर तुझे कुछ हो गया तो कोठारी परिवार के लोग हमारा गला पकड़ेंगे। लीला प्रार्थना को जल्दी से शिफ्ट होने की सलाह देती है। अंश यह सब सुन लेता है। दूसरी तरफ अनुपमा ट्रेन में जा रही होती है। उसे राही की कड़वी बातें याद आती है। वह दुखी हो जाती है और सफर करते हुए थककर सो जाती है। इधर प्रेम राही से पूछता है, क्या वाकई तुम उस जगह को छोड़कर जाना चाहती हो? आज तुम्हारा जन्मदिन है, यही रुकते हैं और एंजॉय करते हैं। कुछ हुआ है क्या? राही कहती है, कुछ नहीं हुआ है, मैं अब कभी मुंबई वापस नहीं आना चाहती। प्रेम सोच में पड़ जाता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जब वह कॉल पर व्यस्त था तब कुछ हुआ हो। कहीं ख्याति या मोटीबा ने कॉल करके कुछ कह दिया हो। दूसरी तरफ अनुपमा जागती है तो देखती है ट्रेन में कोई नहीं है। तभी वह एक अजनबी औरत को देखती है और उस औरत को देखकर वह घबरा जाती है। अनुपमा जाने लगती है लेकिन वह औरत उसका रास्ता रोक देती है, उसका हाथ पकड़ लेती है। वह औरत चिल्लाने लगती है, मेरे बेटे को मारकर तू कहाँ जा रही है? अनुपमा एकदम सन्न रह जाती है। तभी अनुपमा को लगता है कि यह ख्याति है और वह आर्यन की मौत का इल्जाम उसी पर लगा रही होती है। ख्याति चिल्लाती है, तुम मेरे बेटे आर्यन की कातिल है। अनुपमा उस औरत से खुद को छुड़ाकर ट्रेन से कूद जाती है। ट्रेन की तरफ उसे ख्याति दिखाई देती है। ख्याति उसे श्राप देती है, जिस तरह तूने मेरे बेटा को छीना है अब तेरी बेटी भी तुझसे छीन गई है, तो कभी खुश नहीं रह पाएगी। अनुपमा घबरा जाती है। दूसरी तरफ प्रार्थना को पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है। प्रार्थना घबरा जाती है। तभी अंश कहता है, अब तुम्हें अपना ज्यादा ख्याल रखना होगा। अंश उसे बताता है कि डॉक्टर उसके पहचान की थी, उसके दोस्त की भाभी है, उसे सब पता है। अंश उसे समझाता है, मुझसे छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। प्रार्थना घबराकर कहती है, मैं छुपाना चाहूंगी तो भी नहीं छुपा पाऊंगी। कुछ दिन में सबको पता चल जाएगा। अगर मेरे परिवार को पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो वह मुझे गौतम से तलाक नहीं लेने देंगे। वह मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे। अगर गौतम को पता चला तो उसे भी एक और बहाना मिल जाएगा। प्रार्थना अंश से रिक्वेस्ट करती है, इस बात को सीक्रेट रखा जाए। अंश कहता है, तुम टेंशन मत लो। दूसरी तरफ अनुपमा प्रेम और राही की फोटो देखती है और अनुज से कहती है, आज मैं हमारी बेटी से मिली। सबसे अच्छी बात यह है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी प्रेम ने उसका साथ नहीं छोड़ा। भले ही राही को मुझसे शिकायत है लेकिन वो अपने ससुराल में खुश है और प्रेम उसके साथ है। अनुपमा दिल से दुआ करती है कि प्रेम और राही हमेशा साथ रहे। तभी भारती आती है। अनुपमा से पूछती है, वह मनोहर जी से मिलने क्यों नहीं गई? अनुपमा खुद को दोष देती है और तय करती है वह उसकी दोस्त से माफी मांग लेगी, लेकिन वह मनोहर जी के यहाँ काम नहीं कर पाएंगी। भारती उसे शांत रहने को कहती है। अनुपमा कहती है, आज कुछ अच्छा हुआ है, मैं तुम्हारे लिए चाय बना लेती हूँ। भारती अनुपमा से कहती है, आपको ऐसे खुश देखकर मुझे अच्छा लगा। दूसरी तरफ पराग प्रेम से पूछता है, राही मनोहर जी से मिलने क्यों नहीं गई? प्रेम कहता है, मिलने गए थे लेकिन राही की तबीयत खराब हो गई, इसलिए हम उनसे नहीं मिल पाए। पराग परेशान होता है तो राही पराग से कहती है कि आप चिंता मेरी मत कीजिए, आप अपनी तबीयत का ध्यान रखिए। पराग उसे बताता है, मनोहर जी जल्द ही अहमदाबाद आ रहे हैं, तुम लोग यहीं पे उनसे मिल लेना। प्रेम खुश होता है और कहता है, ऐसा लगता है तुम्हारे सपने तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। अगली सुबह जसप्रीत और भारती अपने दोस्त से वट सावित्री की बात कर रही होती है। अनुपमा उनकी बातों को सुनकर अनुज को याद करती है। जसप्रीत ऐसे व्रत के खिलाफ होती है और कहती है, ऐसे व्रत करके आदमियों को ज्यादा भाव नहीं देना चाहिए।
इसी बीच उनकी फ्रेंड उनसे साड़ी पहनाने का अनुरोध करती है। भारती अनुपमा की मदद लेने का सोचती है और अनुपमा से पूछती है क्या वह उसे साड़ी पहना देगी। अनुपमा सहमति देती है। दूसरी तरफ प्रेम और राही रोमांटिक पल साथ बिताते हैं। राही कहती है आज मेरा व्रत है, इसलिए कोई बदतमीजी मत करना। तुम्हें 7 जन्म तक अपना बनाने का मैं गेम कर रही हूँ। प्रेम कहता है मुझसे तो पूछ लेती। राही मजाक में कहती है ठीक है, फिर इस जन्म के लिए मांग लेती हूँ। प्रेम हैरान होकर कहता है एक ही जन्म में बोर हो गई क्या। राही कहती है पहले तुम फैसला कर लो, तुम चाहते क्या हो। प्रेम रोमांटिक होकर कहता है मुझे हर जन्म में तुम चाहिए। राही भी सहमति देती है। दोनों गले मिलते हैं। राही माही और आर्यन की फोटो देखकर सोचती है आज माही मुझे सुहागन के रूप में देखकर दुखी होगी। मम्मी की वजह से हम त्योहार में भी खुश नहीं हो पा रहे हैं। दूसरी तरफ अनुपमा अपने परिवार के लिए प्रार्थना करती है और कहती है माही के लिए आर्यन के बिना जीना मुश्किल है। उसकी जिंदगी में कोई ऐसा भेज दीजिए जो उसकी जिंदगी में फिर से खुशियां लेकर आए। दूसरी तरफ परी और राही व्रत की बात कर रही होती है। परी पूछती है आप मुंबई से इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई। राही को अनुपमा की याद आती है। वह बहाना बनाकर टाल देती है। इसी बीच दोनों माही के बारे में सोचकर परेशान होती है। राही कहती है हम सब सच कर व्रत रखेंगे और माही दुखी होगी। राही गुस्से में अनुपमा से मिलने का जिक्र कर देती है। परी हैरान होकर पूछती है आप अनुपमा से कब मिली, कहाँ मिली थी, क्या प्रेम को इस बारे में पता है। राही कहती है मुझे उस औरत के बारे में कोई बात नहीं करनी। वह गुस्से में चली जाती है। दूसरी तरफ साहब परिवार में सभी व्रत के लिए तैयारी करते हैं, मस्ती मजाक करते हैं। बाबूजी मजाक में कहते हैं मैं 7 जन्म में लीला को ही चुनता हूँ क्योंकि मुझे पता है यह मेरा 7वां जन्म है। इस पर सभी हंसते हैं। प्रार्थना आकर बताती है कि आज वह खाना बनाने में मदद करेगी, इसीलिए ऑफिस नहीं गई है। लेकिन लीला इस पर भी उसे ताने मारती है। दूसरी तरफ गौतम को प्रार्थना की प्रेगनेंसी के बारे में पता चल जाता है। गौतम कहता है अगर यह बच्चा मेरा है तो अच्छी खबर है, लेकिन अगर यह बच्चा अंश का हुआ तो मैं इसे बुरी खबर बना दूंगा। दूसरी तरफ प्रार्थना तय करती है कि वह इस बच्चे को जन्म देगी। अंश वादा करता है कि वह उसका पूरा साथ देगा। प्रार्थना को अनुपमा की बहुत याद आती है। वह कहती है अनु आंटी जहाँ भी होगी दूसरे की जिंदगी में खुशियां भर रही होंगी। दूसरी तरफ अनुपमा भारती की फ्रेंड को साड़ी पहनाती है। वह अनुपमा को धन्यवाद करती है और कहती है आपकी बेटियां होती तो बहुत लकी होती। अनुपमा दुखी होती है। भारती अपनी फ्रेंड को लेकर वहां से जाती है। इसके बाद अनुपमा को माही और राही दिखाई देती है। माही अनुपमा पर गुस्सा करती है और उसे आर्यन के मौत का गुनहगार कहती है। राही गुस्से में कहती है आप माँ कहलाने के लायक नहीं है। दोनों अनुपमा पर गुस्सा करती है। अनुपमा घबरा जाती है और इस सपने से बाहर निकलती है। वह भगवान से प्रार्थना करती है मेरी बेटियों की जीवन खुशियों से भर दीजिए। आज का एपिसोड इसी के साथ खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि मकान मालिक किराया दुगुना कर देता है। जसप्रीत अनुपमा से कहती है या तो किराया दो या तो घर खाली करो। अनुपमा अब तय करती है कि वह मनोहर जी के साथ काम करेगी और मनोहर जी से मिलने के लिए जाती है। जब वहाँ मनोहर जी से मिलने के लिए जाती है तो मनोहर जी कौन होते हैं ये नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेगा। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें और बने रहें सीरियल अनुपमा में। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।